गाय के नाम पर कब तक लोगों की जान लेते रहोगे? कब तक उन पर अत्याचार करोगे, उन्हें बदनाम करोगे, उन्हें बेइज्जत करोगे? कब तक मजलूमों और निर्दोषों को परेशान करते रहोगे? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, और खासकर उन गौ राक्षसों से जो गौ रक्षक का चोला पहने हुए उन आतंकियों से, गुंडों से, दहशतगर्दों से, कि कब तक ऐसा करते रहोगे? इन लोगों को ये अधिकार किसने दे दिया कि तुम सीधे किसी को भी गोली मार दो, किसी को भी बेइज्जत कर दो, परेशान करो, चाहे वो मर्द है या औरत है या बूढ़े लोग हैं, किसी को भी टारगेट करो? किसने दे दिया भाई ये इनको अधिकार? कानून तो ये अधिकार नहीं देता है हमारे देश का। तो इनके पीछे किसका हाथ है? इससे सीधा सा यही स्पष्ट होता है ना कि इनके ऊपर राजनेताओं का, पार्टियों का हाथ है। और आप देख भी रहे होंगे देश में चल क्या रहा है। तब से बीजेपी सरकार आई है, हमारे देश की जो मोहब्बत थी वो किस तरह से नफरत में बदल चुकी है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ये नफरत की बातें करते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं। जैसे आपने असम के मुख्यमंत्री का भाषण सुना होगा कि मैं ये चुनाव इसलिए जीता हूं क्योंकि मैं यहाँ से बाबर और औरंगजेब को मार सकूं। अरे भाई, उनको समझाओ कि बाबर और आज औरंगजेब तो कब के कब्रों में लौटे हुए हैं। तो उनका सीधा सा इशारा किसकी तरफ है? मुसलमानों की तरफ। तो तब इतने बड़े बड़े लोग, ऐसे ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग ही ऐसी बातें करेंगे तो ये टुच्चे मुच्चे गुंडे, इनका तो हौसला बढ़ेगा ही ना। और सीधा सा इनके ऊपर हाथ भी इन्हीं राजनेताओं का है। बीजेपी का ये एक प्रोपेगेंडा है कि ऐसे लोगों को चुनो और बस उनसे अपना काम निकलवा लो। पीछे चाहे उनको फांसी हो, जेल हो, या वो मुठभेड़ में मर जाएं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उनका मकसद सीधा सा ये होता है कि बस उन्हें राजनीतिक फायदा मिल जाए और बाकी भाड़ में जाए। तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो ये गौ रक्षा के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन्हें बेइज्जत कर रहे हैं, मजलूमों को, निर्दोषों को, गरीबों को। तो भाई ऐसा मत करो। आप लोगों का ही नुकसान है इसमें। आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपके परिवार जो है अनाथ हो जाएंगे, जेल में सड़ोगे, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी केसबाजियों में, कुछ नहीं मिलने वाला। इन राजनेताओं के बच्चों को कभी देखा है रोडों पर लठ बजाते हुए, किसी को मारते हुए, किसी को गाली देते हुए? नहीं देखा होगा, क्योंकि इनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं और उन अच्छे अच्छे पदों पर हैं। वो अपने बच्चों से ये काम नहीं करवाएंगे। वो पकड़ते हैं समाज से बेवकूफ़ लोगों को, ऐसे ही लोगों को जो गौ रक्षा के नाम पर लोगों की हत्या कर रहे हैं। बस ऐसे लोगों को पकड़ते हैं और उनको बता देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा या तुम्हें ये इनाम मिलेगा। और उनके दिमाग में ऐसी साइकोलॉजी बिठा दी जाती है मुसलमानों के खिलाफ कि मुसलमान हमारा पक्का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मुसलमान है, हमारी गाय माता का गोश्त खाता है और हमारे धर्म के बारे में बहुत मतलब उनके दिमाग में इतना जहर भर दिया जाता है कि उनको बस सामने जब कोई भी दिखता है मुसलमान, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो, औरत हो या मर्द हो, तो बस वो उनका सीधा टारगेट होता है कि इसको कैसे मारा जाए या इनके साथ कैसा, मतलब किस तरह से इनके साथ अत्याचार किया जाए। मैं इस पार्टी के लोगों से, राजनेताओं से ये बात कहना चाहूँगा कि क्या आप लोग भूल गए? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी क्या भूल गए कि आपने 2016 में एक बात कही थी गौ रक्षकों के बारे में? क्या आप उसको भूल गए? अगर भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाने के लिए वो वीडियो दोबारा से दिखा देता हूँ। वीडियो को देखिए आप। जब ये जो गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे? अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे
राजा को एक परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे। और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। और सचमुच में वो गौ सेवक है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक काम कीजिए, सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। तो आपने इस वीडियो को देखा जिसमें प्रधानमंत्री गौरक्षकों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं। क्या वो इस बात पर खुद कायम है या उसकी ये पार्टी इस बात पर कायम है? उन्होंने जो ये भाषण दिया है उसको दोबारा सुनकर देखो। मैं मोदी जी से भी कहना चाहूँगा, और जो ये अनर्गल बोलते रहते हैं जो राजनेता बड़े बड़े, उनसे भी कहना चाहूँगा कि सुनो अपने पप्पा की बात को, कम से कम अपने पप्पा की बात तो मान लो। इन लोगों को ये अधिकार किसने दिया है? हमारे देश का कानून ये नहीं कहता कि आप किसी की भी जान लो, चाहे उस पर कितना भी बड़ा केस हो, मुकदमा हो, या वो कोई कितने भी बड़े शक के दायरे में हो, किसी कोई अधिकार नहीं है कि उसकी जान ले सके। इसके लिए उसको सजा देने के लिए पुलिस बैठी हुई है। कानून है हमारे देश का सर्वोत्तम, तो कानून फैसला करेगा ना किसको फांसी देनी है, किसको मारना है, किसको सजा देनी है, किसके साथ क्या करना है, किसका मकान तुड़वाना है। अरे भाई, ये देश में चल क्या रहा है? मन में आए जिसका मकान तुड़वा दिया, बिना जांच पड़ताल किए हुए, किसी को भी गोली मरवा दी, आम रास्ते मतलब चलते हुए लोगों को। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, एक बुजुर्ग बेचारा ट्रेन में जा रहा था अपनी बेटी के, तो कुछ गुंडे आतंकी लोग उसको मिल जाते हैं और उसको कितनी बेरहमी से पीटते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं, उसके कपड़ों को फाड़ देते हैं। वीडियो आप साइड में देख रहे होगे, चल रही है। ताज़ा घटना है हरियाणा के चरखी दादरी की। वहाँ पर बेचारे 2 मजदूर थे, कबाड़ा बीनने वाले, कबाड़े का काम करने वाले बेचारे 2 मजदूर। एक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है साबिर मलिक, और एक बेचारा असम का था। उन दोनों के घर आते हैं ये आतंकी और उनको बहला फुसला कर ले जाते हैं कि भाई हमारे पास कबाड़ा है और उसको आप देखा और ले लेना। बस स्टैंड के पास है, उसको वो बेचारे उनके साथ चले जाते हैं और वहाँ पर बस स्टैंड पर ले जाकर उनको बड़ी बेरहमी से पीटा जाता है बेचारों को। और इसी मारपीट में साबिर मलिक जो पश्चिम बंगाल का है, उस बेचारे गरीब की, मासूम की, निर्दोष की जान चली जाती है। और जो दूसरा होता है बेचारा उसके साथ असम का रहने वाला, उसको घायल कर कर वो जो है इन दोनों को ये लोग फेंक जाते हैं। उन दोनों की इतनी पिटाई होती है कि साबिर मलिक है जो वो बेचारा मौके पर ही मर जाता है, और दूसरा है जो वो बेचारा घायल हो जाता है, बेहोश हो जाता है, यानी कि वो भी मरने के कगार पर ही होता है, लेकिन ऊपर वाले की वो थी कि वो बच गया। तो ये घटना क्यों हुई? क्योंकि उनका कहना है, जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने उनको पीटा, उनको मारा, जान से मार दिया, उनका कहना है कि ये गाय का मांस खाते थे। अरे भाई, क्या सबूत है तुम्हारे पास? दिखाओ ना, कानून को दिखाओ। कानून सबूत मांगता है। बस शक के आधार पर आप किसी की भी जान ले लोगे। और तो और छोड़िए, ये लोग अपने ही धर्म के लोगों की भी जान लेने लग गए अब तो, गाय के नाम पर। अभी ताज़ा घटना है, जो ये हरियाणा वाली घटना है, ये 27 अगस्त की है। लेकिन 3 दिन बाद जब वीडियो वायरल हुई तो ये सबके सामने आई ये बात कि भाई ये घटना हुई है और ये मामला था। लेकिन अभी की एक ताज़ा खबर है कि एक बेचारा 12वीं कक्षा का छात्र है, आर्यन मिश्रा, वो तो हिंदू है ना, वो बेचारा अपनी गाड़ी में जा रहा था, तो टोल टैक्स के पास
जो है ये गुंडे रुक जाते हैं और उसकी गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करते हैं। वो बेचारा रोकता नहीं है डर की वजह से कि पता नहीं कौन है क्या नहीं है। वो अपनी गाड़ी को ले जाता है, थोड़ा स्पीड भी बढ़ा लेता है डर की वजह से, लेकिन फिर ये गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं और पीछे लगने के बाद उसकी जो है गाड़ी पर फायरिंग करते हैं, गोलियां चलाते हैं। आप देख सकते हो साइड में कि किस तरह से उसकी गाड़ी के पीछे का जो शीशा है वो फूटा हुआ है। और ये जो फोटो आप आर्यन मिश्रा को भी देख सकते हो। तो दोस्तों गाड़ी का जो शीशा फूट जाता है, गोलियों की बौछारें होने लगती हैं, उनमें से एक गोली उसकी गर्दन पर जाकर लग जाती है और वो वहाँ पर जो है मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इनको वहाँ भी तसल्ली नहीं होती, ये गाड़ी में से उतरते हैं, उसके पास जाते हैं और फिर उसमें मरे मराए में बेचारे में एक गोली और सीने में ठोक आते हैं। बताओ ये दरिंदगी चल रही है हमारे देश में। अरे भाई मुसलमानों को तो छोड़िए, हिंदुओं को ही नहीं छोड़ रहे, ये गौरक्षक हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों से, हिंदुओं से भी मुसलमानों से भी, किसी भी धर्म के हो आप, इन लोगों को समाज से निष्कासित कीजिए, इनको सबक सिखाइए। क्योंकि किसी के धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी की जान लो, निर्दोष की, मजलूम की, और बिना गुनाह साबित हुए ही और फिर आम जनता को, हमको किसी की जान लेने का क्या अधिकार है। इसके लिए कानून बैठा हुआ है ना। जांच पड़ताल होने के बाद कानून क्या फैसला करता है वो उसका काम है, हमारा अधिकार नहीं कि हम किसी की जान लें। तो अभी भी मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा, क्या अभी भी आप लोग चुप बैठोगे? अरे भाई ये जब आप लोगों को ही नहीं छोड़ रहे, मुसलमानों की तो छोड़िए, उनके तो ये खुले दुश्मन बने हुए हैं, जब ये हिंदुओं को ही मारने लग गए गाय के नाम पर, उस बेचारे पर, आर्यन मिश्रा पर इनको शक हुआ, इनका कहना है कि हमको शक हुआ कि वो गौ तस्कर है। बताओ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता था आपसे कि इस नफरत को उखाड़ फेंकिए हमारे देश से, जो ये फैली है 10-12 सालों में। जो पहले जो भाईचारा था उसी को दोबारा से बनाने की कोशिश कीजिए और आपस में मिलजुल कर रहिए। कोई बुरा नहीं होता, किसी का धर्म बुरा नहीं होता, बुरा होता है इंसान। और दोस्तों ये मात्र 1-2% लोग हैं जो पूरे समाज को ही गंदा कर देते हैं। तो